अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबैर अबड़ो और आप देख रहे हैं नजर न्यूज। आज को हम बताएं कि जैकाबाद में हिंदू जनरल पंचायत का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा है, जिसके बाद जो है सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला के इंतखाबात कराए जाएं। लालचंद सीतलानी जो है हिंदू जनरल पंचायत पर काबिज बना हुआ है। आज जो है खुली कचहरी जैकाबाद के डीसी ऑफिस में मुनक्किद की गई, जिसमें हिंदू जनरल पंचायत के साबिक सदर बाबू महेश लाखानी ने जो है खुलकर बातें की। उन्होंने क्या कहा, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप हमें बताएं कि आज जो खुली कचहरी मुनक्किद की गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं और इसमें जो है आपने क्या अपना मसला जो है वो पेश किया। मेहरबानी जुबे साहब। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस दौर में यहाँ हिंदू बिरादरी 35 से 40 हज़ार हिंदू बिरादरी जैकाबाद के अंदर रहती है। आज बड़ी दुख की बात यह है कि जब भी कहीं डिप्टी कमिश्नर के बाद मीटिंग होती थी शहर के हवाले से, आवाम के हवाले से, जहाँ बाहर से कोई मिनिस्टर आते थे तो सबसे पहले वो हिंदू बिरादरी अक्सरियत उस मीटिंग में शामिल होती थी। मैं आज जैसे गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ, कोई हिंदू कोई वहाँ उस मीटिंग में शमूलियत उसमें नहीं थी। कोई क्रीम हिंदू बिरादरी का कोई बंदा नहीं था, कोई किसको बुलाया नहीं था। हिंदुओं के बगैर किस दौर में मीटिंग शुरू नहीं होती थी। तो मैंने इस बात पे मुझे दुख हुआ। बड़ी अफसोस की बात यह है कि हम 6-7 साल से चला रहे हैं कि हमारी हिंदू बिरादरी के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। तो कोई ना कोई तो सिस्टम आप लाएं, जैसे ये शहर का माहौल अमन अमान ख़राब लगा पड़ा हुआ, हिंदू विरुद्ध में बेचैनी है, वो बेचैनी ख़त्म हो। अब मैं पहले भी ये आए थे, अनवर सोहेल सयाल साहब आए हुए थे यहाँ पे, खुली कचहरी की थी इसी डीसी ऑफिस में। कितना वक्त हुआ है? मेरे ख्याल से उसको भी 2 साल हुए हैं। तो अनवर सयाल साहब आए थे, हमने उसको भी रिक्वेस्ट की, सही ये हमारा मसला है, हमारी हिंदू बिरादरी पीपल्स पार्टी को वोट करती आ रही है 25 साल जब से ये पीपल्स पार्टी ने अपनी ये बुनियाद रखी थी, तो उस टाइम से हिंदू बिरादरी पीपल्स पार्टी को वोट करती आई हुई है। उसके बाद 2-3 माह के बाद फिर मिनिस्टर आए थे मेहदी साहब, फिर हम उस खुली कचहरी में गए तो उनको भी हमने एप्लीकेशनें दी, डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, हम चिल्ला रहे थे भाई हमारे ये मसले। एक प्रदीप कुमार शहीद हो गया, ऐसे एहतजाज करते करते उसमें उसको आग लग गई, वो शहीद हो गया। हालांकि सबको पता है, मीर एजाज खान साहब को भी पता है, मिनिस्टर एजाज साहब को। मैं आज फिर मैंने कल सुना कि ये जिया साहब आ रहे हैं, शाह साहब, तो मैंने कहा चलो ये खुली कचहरी है तो फिर भी आज भी हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे। मैंने आज मौक़िफ़ रखा उनके सामने, सही ये मसला है, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं पहचान के, पहले भी 6 इलेक्शनें हो चुकी है, तो किस तरीके से हुई है। फिर ने डीसी साहब ने इंटरफेयर बीच में की कि सही आपकी पहचान रजिस्टर नहीं है। मैंने कहा रजिस्टर नहीं है पहचान तो आप कोई हल निकालें ना। पहले 6 इलेक्शन है कैसे? रफीक बोर्डे साहब ने, मेरे पास लेटर था, मैंने डीसी साहब को मैंने दिखाया, डीसी रफीक बोर्डे ने मेरे पास लेटर निकाला, जब मैं प्रेसिडेंट था लेटर निकाला था आप इलेक्शन करवाएं। तो मैंने ओके कहा, मैं इलेक्शन करवाता हूं। वो कौन सा पावर था डिप्टी कमिश्नर के पास, रफीक बोर्डो के पास, जो उसने मेरे को नोटिस निकाल के मेरे से इलेक्शन करवाई? क्या वो दौर और था? यहाँ पता नहीं चल रहा, जो ऑफिस आ रहा है वो दूसरे जो पहले आता है डिप्टी कमिश्नर उसको फॉलो करके काम नहीं, हर हर आदमी अपने जहन से काम कर रहा है, बात को समझने के तैयार नहीं है। मैंने जिया साहब को कहा अगर आप आ रहे हैं सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पार्टी है, जमहूरियत पसंद पार्टी है, को वो नहीं, आप जमहूरियत का नाम दे के यहाँ पे आ रहे हो, आदमियों का काम तो नहीं हो रहे हैं। हम सीधा सीधा मैटर लेके आए हैं आपके पास, तो हमारा मसला हल किया जाए। यहाँ तो पहले अनवर साहब आए थे, वही ये मेहदी साहब आए थे, आज आप आए हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो खुली कचहरी आज मुनक्किद की गई, ये समझ में आपको आ रही थी कि वाकई ये मसला आपका हल होगा यहाँ पर? सही शिकायत करना, एप्लीकेशन हमारा हक है, फर्ज है। मैंने उनको खुले कहा अगर आदमियों के काम करने हैं, अगर वो मोहतरमा बेनज़ीर की सोच रख के आपको काम करना है, शहीद जुल्फ़कार की शहीद की सोच रख के आपको काम करना है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर ये आप जो खुली कचहरी कर रहे हैं, ये अगर दूसरों को दिखाना है पूरे पाकिस्तान में, वर्ल्ड में, ये तो अगर आपको नहीं करने, ये ड्रामेबाजी है, तो मैंने खुली कचहरी में कहा ये ड्रामेबाजी बंद करो, यहाँ तो कोई हल निकालो। कौन सा मसला है जिसका हल नहीं है?
मैंने कहा सही ये ड्रामेबाजी है तो हम नहीं आए यहाँ पे, यहाँ तो हमारे मसले हल करो, इलेक्शन हमारी होती है। सही डीसी साहब ने बीच में इंटरफेयर की कि सही आपकी रजिस्टर नहीं है, ये कोर्ट ने लिखा है, मैं लेके आया हूँ। इधर से सेशन कोर्ट का भी हमारे पास लेटर है, हाई कोर्ट का भी हमारे पास लेटर है। उसने कहा आपकी रजिस्टर नहीं है, आप जिस तरीके से करवाते हो प्रोटेक्शन आपको इंतजामिया देगी। मैंने अभी आज दिखाया खुली कचरी में लेटर, तो उन्होंने कहा देखा डॉक्टर सोराव सरकी ने पढ़ा, वाकई यह लगा हुआ है, हम आपकी कमेटी बना के हम इलेक्शन करेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। बाकी एक काबिज बैठा हुआ है 9 सालों से, ज़िया आमिर की तरह काबिज बैठा हुआ है, तो इसको किस तरीके से हटाओगे? शहर के अवाम परेशान है, 35,000 अवाम परेशान है, किसका भी काम नहीं हो रहा। अच्छा, आपने खुली कचहरी में खुलकर बात की कि अगर हमारी इंतखाबात हिंदू बरादरी के नहीं होते हैं तो सूरत हाल जो है तसादुम की जानब जाएगी, तो जिम्मेदारी आप क्या समझ रहे हैं कि इस खुली कचहरी में भी आपने खुलकर बात की है? खुली कचहरी में अगर कभी भी बड़ा इतना बड़ा नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगी। डिप्टी कमिश्नर जैकोबाद, एसएसपी जैकोबाद, जो खुली कचहरी में जो आ रहे हैं, हम जिसको हमें रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सारा सबका, पहले भी नुकसान हो चुका है। हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम उन्हों को ऊपर पिटिशन दाखिल करेंगे जहाँ पे ये जाली दिलासे देते हैं, हम हर चीज करवाएंगे। पहले भी मेरे पास सारा प्रूफ है, क्योंकि नहीं तो ये ड्रामेबाजी बंद करें ना, यहाँ तो एक आदमियों का काम करें। मुझे नहीं लग रहा यहाँ जितने भी बंदे के किसी का काम हो, कोई सुनने लगा थे, 2 लफ्ज बोल रहे थे, जोरी उसे माइक छीन रहे थे। भाई बस करो। मैं एक बात दूसरी कह रहा हूं, तो शहीद सिद्धाम चंद चावला साहब थे जब, तो उस वक्त भी जैकोबाद का जब मीटिंग होती थी तो वो भी वहां पे मौजूद होता था, बैठा होता था। मैं भी जब प्रेसिडेंट था मैं भी जाता था मीटिंगों में। मेरी इलेक्शन के बाद 9 साल के बाद हिंदू उजड़ बुजड़ गए हैं, हालांकि हिंदुओं की बड़ी अक्सरियत है। मैं वो एक मिसाल बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, किसने कहा कि सही हिंदू पहचान के शल्लू राम हैं या बाबू महेश है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हो। हालांकि मीडिया आपके सामने गवाह है, पूरे शहर ने आदमियों ने व्यूज दिया इलेक्शन होने चाहिए। कुछ 1-2 बंदों ने कहा कि सही इलेक्शन ऐसे नहीं करवाएंगे, ये है वो है। वो बंदे तो उन्हों की का अहमियत ही नहीं है। मैं एक छोटा मिसाल दूंगा, तो शहीद सिद्धाम चंद की जब पहचान थी तो सिद्धाम चंद के पास एक बंदा था, उसके जो हरकतें थी ना वो गधा जैसी थी। उस सिद्धाम चंद चावला ने कोशिश की कि मैं इस गधे को इंसान करूं। गधा कभी भी इंसान नहीं होता। उस गधे ने क्या किया, गधा कभी चलता है तो इंसान से 2 कदम आगे पहले चलता है। सिद्धाम चंद ने कोशिश की तो गधे को मैं इंसान करूं, वो गधा ही रहा। आज भी गधा मौजूद है। मैं वाजे करके कहता हूं, वो खरल अंग्रेज, अगर इतना अच्छा आपका किरदार होता। वो कौन है? खरल अंग्रेज है, वो सारा शहर जानता है खरल अंग्रेज कौन है। अगर उसका अच्छा किरदार होता तो शहीद सिद्धाम चंद के वक्त के बाद, जब शहीद सिद्धाम चंद शहीद हो गए, उसके बाद प्रेसिडेंट तुम होते। तुम में वो काबिलियत है ही नहीं। तुम खुद अवाम के सामने आपको चूतिया बेवकूफ कहते हैं, खरल अंग्रेज को खरल अंग्रेज कहते हैं। जैसे कंवर लाल चावला ने कहा, वो आप अवाम के सामने। अगर आप कहते हो कि हमारे साथ अवाम है, हमने काम किए अच्छे, मैं चाह रहा हूं कि आप आओ इलेक्शन कराओ। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन में मैं आऊं। सबको खुलेआम इजाजत है, कोई भी इलेक्शन में हिस्सा के लिए इलेक्शन लड़े। इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इस इलेक्शन के लिए 2 बंदे बड़े शहीद हुए हैं जैकोबाद के अंदर। हमारा बड़ा इधर करीम अच्छी बिरादरी रहती है जैकोबाद के अंदर। ये कौन सा तरीका है? काबिज 9 साल से काबिज बैठा हुआ है, शहर के इतने मसले हैं। आप कुछ टाइम पहले शहर के अंदर निकले थे तो आप आदमियों ने कितनी शिकायत की थी, भाई इलेक्शन होनी चाहिए। जब आप इतने चंद तो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर वो मीडिया के सामने आए तो जाहिर बात है कुछ मसले सामने भी आ जाएंगे। आप क्या समझ रहे, क्यों नहीं आ रहा है? साईं एक नंबर का झूठा बंदा है, बेईमान आदमी है। वो अपने इख्तियार के नाम से बड़े अपने 2 नंबर के काम चला रहा है, तो इसी वजह से नहीं आ रहा। हालांकि मैंने भी 2 दफा इलेक्शन करवाई है ना। मैंने भी, जिसने मेरे को आदमियों ने कहा इज्जतदार आदमी के लिए एक लफ्ज काफी है। जो इज्जतदार होता है ना उसको अड़ेक बोलो, सीट से होता जाता है। हिंदू बिरादरी में ऐसे ही है। अच्छा, वो इल्जामात लगा रहे हैं कि बाबू महेश के पास जो है हिंदू जनरल पंचायत की बड़ी प्रॉपर्टी है।
आप क्या समझ रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके वो इल्जाम लगा? सही, ये तो एक बहाना बना रहे बाबू महेश के पास है। ऐसे तो हमारी 100-150 प्रॉपर्टियाँ जकोबाद शहर के अंदर हैं। अभी किस किस से ये देखो ना, सब रेंटदार हैं। ऐसे तो हमारे शहर के पास जिधर जाओगे जितनी म्यूनसिपल की प्रॉपर्टी हैं उतनी है। मैंने जब मैं अपनी 2002 में आया था, मैंने गौशाला में 24 दुकान बनवाए थे। आज उसका किराया कौन ले रहा है? उस पे बड़े फटे हुए थे। नवाब अकबर बुगटी साहब के आदमी आए थे, किसने झूठ कहा था कि बाबू महेश आपके नवाब साहब की प्रॉपर्टी पे कब्जा कराए। मैं अपनी प्रॉपर्टी तो बचाऊं। मैंने 24 दुकान बनवाए थे। ये जनता हाल है जहाँ पे हमारी वहाँ पे शादी होती है। मैंने कब्जे खाली करवाए, ताले थे। जब मैं आया था एक पंचायती हाल था मेरे पास। अभी अल्लाह की मेहरबानी से हमारे 4 बड़े हाल हैं। जनता हाल मैंने कब्जा खाली करवाया, शंकर हाल मैंने वो खाली करवाया, गौशाला के 24 दुकान खाली करवाए। मदनी सराय मार्केट के अंदर है, 50 साल कब्जा था। अगर ये कह रहा है कि बाबू महेश के पास प्रॉपर्टी है, हालांकि वो प्रॉपर्टी कब्जा उसको कहते हैं जो ताले तोड़ के बैठे, उसको कहते हैं कब्जा। ये मुनाफिक आदमी काबिज ये बार बार जो कह रहा है, ये प्रॉपर्टी अब्दुल्ला शेख के पास थी। अब्दुल्ला शेख वो पढ़े लिखे आदमी थे, 50-60 साल से उनके पास थी। वो किसी दूसरे को दे रहे थे, फिर हम दूसरे एक बासर आदमी को देते तो कौन लेता उसे? पहले जैसे बासर आदमी के पास हमारी प्रॉपर्टी बहुत फंसी हुई है। अगर वो प्रॉपर्टी मैंने अपने कजन को दी, बाबा मैं उसको गुडविल दे के मैं उसे ले रहा हूँ। गुडविल लेके कोई भी आजकल ऐसे ही शहर के अंदर चल रहा है, उसने पैसे दे के मैंने प्रॉपर्टी खाली करवाई है। कोई ऐसे कब्जा उसको कहते हैं जो ताले तोड़ के बैठे। अभी आप उसका भी रेंट देते हैं? हाँ, उसका रेंट देते हैं। ये नहीं ले रहे थे, मैं कोर्ट में जमा करवाया को ये किराया। ये जो रेंट है, ये रेंट की जो रकम है वो किसको अदा करते हैं? वो कहाँ पर जाती है? वो आपके हिंदू बिरादरी के पास जाती है? हिंदू बिरादरी के पास जाती है। पहले तो वो शेख किराया देता ही नहीं था। अब ये बड़ी खुशनसीबी है, मैं अब भी कह रहा हूँ प्रॉपर्टी पहचान की है। मैं नहीं कह प्रॉपर्टी के पहचान की है, पहचान के दूसरे 500 किराएदार और भी बैठे हुए ना। अब आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी खाली करके दे, मैंने कहा दूसरों से खाली करवाओ, पहले मैं दूंगा। मैं अभी कह रहा हूँ भाई, महफूज है ना मेरे पास ही प्रॉपर्टी। गैर हिंदू के पास जो प्रॉपर्टी पड़ी है वो तो मानने के लिए तैयार भी नहीं है तो ये हिंदू को प्रॉपर्टी है। हालांकि मेरे लालचंद ने कितने कब्जे करवाए हैं पेजाद की प्रॉपर्टियों पे। गौशाला पे देखें, उमरानी का कार शोरूम खुला हुआ है। गौशाला के अंदर देखें, चेयरमैन बुद्दर लाल को अंदर बंगले बने, उनको चपाटे लगाई गई थी। हालांकि मैं होता अपने मेंबर पे हाथ उठाने नहीं देगा, आप हट जाओ इधर से। डंगर मेले में देखो आदमी बंगले बनाए। लालचंद के वक्त में प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है, मेरे वक्त में प्रॉपर्टियां खाली करवाई। ये बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे हिंदुओं के पास है। अभी ये लालचंद का ड्रामा बना रहा है कि इस प्रॉपर्टी की जो है माना कितनी इनकम है? सही महाना इनकम तो प्रॉपर्टी की इनकम तो हम तो खाली थी ना, दीवारें भी नहीं थी, टूटी सूटी दीवारें थी। हमने हालांकि लालचंद का भी दौर था, इकदार थे। आपने अब्दुल्ला शेख से क्यों मांग नहीं की, क्यों नहीं ली? आपके दौर में भी दे रहा था वो प्रॉपर्टी, आपको उसने मंगवाया। इन्होंने क्या किया, 10-15 बंदे मिलकर कहा कि हम अपनी जगह बनाए। ये गए थे, इनकी नीयत बद थी, फिर आपस में नहीं बने। ये पीस में उठाऊं, आगे वाला तुम उठाओ, पीछे वाला मैं उठाऊं। हालांकि मेरी सोच में कुछ ना, मेरा मकसद ये था तो मैं ये हिंदू की प्रॉपर्टी बचा के किसी बासर आदमी के पास न जाए, मैं इसलिए अपने कंट्रोल में कर लूं। अभी आपको पास जो दूसरे रेंट पे पंचायत की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, दूसरे रेट दे रहे हैं, आजकल जो प्रॉपर्टी चल रही है उस रेट पे लो। मैं अभी आज देने के लिए तैयार हूँ। अब चाहिए ना अपने हिंदुओं के लिए, मैं भी तो हिंदू हूँ ना। आप उससे तो लो जो बासर आदमी बैठे हुए हैं प्रॉपर्टी पे कब्जा करके, उससे तो खाली करवाओ ना। सिर्फ बाबू महेश आपको नजर आया वो इसलिए कि बाबू इलेक्शन की मांग कर रहा है। जब मैं इलेक्शन की मांग करता हूँ, 2013 में इलेक्शन हुए थे, अब ये प्रॉपर्टी मेरे पास थी। अच्छा, उस टाइम भी आपके पास ही? हाँ, मेरे पास थी। जब केयर टेकर बैठी थी, आपने उस टाइम बाइकाट क्यों नहीं किया? इलेक्शन से बाइकाट करते हैं ना, पहले बाबू में से इलेक्शन प्रॉपर्टी खाली करवाओ, मैं फिर इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। उस टाइम आपने इलेक्शन में क्यों हिस्सा लिया? सब शहर को पता है प्रॉपर्टी मेरे पास थी। जब हम इससे पहले जब लालचंद 2005 में आया था तो लालचंद इलेक्शन नहीं करवा था, तो लालचंद को बेस्ता करके उतारा गया कि इस बासर आदमी ने इलेक्शन करवाओ। 2005 में भी नहीं करवा था। अभी 2009 में इलेक्शन करवाई है तो 2021-22 लग रहा है। अब 9 साल से ये काबिज कब्जा करके बैठा हुआ है। अगर इसको लालचंद को बात करनी है ना, कह रहा है कि मैं इलेक्शन मेरे सामने बिठाओ, लालचंद को कह रहा हूँ आप 5 बंदे बैठो मेरे सामने, मैं अकेला बैठूंगा आपसे टॉक शो में, बैठो और मेरे साथ सवाल जवाब करो, मैं आपको एक चीज का जवाब दूंगा, बैठो ना सामने।
अब आपने अच्छे काम किए हैं, आवाम के सामने आओ, क्यों भाग रहे हो आवाम से? आवाम हमारी हमारी हिंदू बिरादरी बहुत परेशान है। आपके सामने बच्चियों के मसले हैं, बच्चों के शहर के अंदर देखो कितने लोग अभी जिंदगी में हमारे को ये पता नहीं है कि आदमियों के हिंदू बिरादरी के ऊपर नाजायजी हो रही है, उनके ऊपर झूठी FIR हो रही है। लालचंद क्या कर रहा है? एक बंदा था ठीक ठाक, पुलिस को मंथली नहीं देता था, उसको पीछे उसने चर्च से लगा दी, उसको चालान करके जेल भेज दिया। कहीं पे किसके साथ मसले हो रहे हैं, कोई किसी मैटर में नहीं आ रहा। अब भी 1 2 3 मसले हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने शहर के मोअज़्ज़िन को, मीर एजाज जेल मिनिस्टर हमारे यहाँ के मोअज़्ज़िन 3 मरतबा सूबाई मशीर जेल खाने, उससे भी हम पहले भी अपील कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस मसले को हल करो, इसलिए बहुत नुकसान हो जाए। मैं इससे असलम अब्दुल साहब के भी कहता हूँ, शहर के इससे ही कहेंगे ना, इन्हों को कहेंगे ना हमारे मसले हल करें। मियां साहब हम देखें ना, हम पहले भी अपील कर चुके हैं कि शहर में जब सर्वे के लिए आप जाते हैं तो काफ़ी बंदे कह रहे हैं कि लालचंद कह रहा है कि मोहम्मद मियां, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। आपके मीडिया गई थी शहर के अंदर तो उन्होंने अवाम ने कहा सही मोहम्मद मियां कह रहा है कि इलेक्शन नहीं कर रहा। हालांकि आपकी सर्वे रिपोर्ट भी है, आपकी मीडिया में है। मैं मोहम्मद मियां को भी रिक्वेस्ट करूंगा मेहरबानी करके, आपके ऊपर आंगुली उठ रही है, आप इसको हल करवाएं। एक बंदा जिसकी क्या कुछ हैसियत भी नहीं है, लालचंद क्या है? लालचंद की तो हैसियत ही नहीं है, लालचंद कुछ भी नहीं है हमारे हिसाब से। आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड खराब हो रहा है। हम तो कहते हैं लालचंद के साथ जो बंदा खड़ा है उसको पॉइंट गिरेंगे। लालचंद ऐसी की शख्सियत तो नहीं है। इसको किस दौर में वो जयचंद नहीं था को क्या नाम है बलूचिस्तान में, वो इसको लेके आया था। जो अपने घर के मसले हल नहीं करता, आवाम के मसले कैसे हल करेगा? सही, हम अपने घर के लालचंद जो है, लालचंद ने अच्छे काम किए हैं। अगर वो इंतखाब कराता है तो दोबारा भी जो है आपकी हिंदू बिरादरी उसको जो है इलेक्टेड करेगी। तो अगर वो करेगी, मगर वो क्यों नहीं करा रहे हैं? सही, हम कह रहे हैं कि ये शहीद सदाम चंद की जो इलेक्शन का शेड्यूल डाला था, अगर लालचंद जीत के आया तो हम वेलकम उसको हार फूलों के हार पहनाएंगे। हमारा मकसद कहने का ये नहीं है कि लालचंद हट जाए, हम कह रहे हैं लालचंद जाए नहीं, लालचंद इलेक्शन करवाए। इलेक्शन में जो भी आए सिस्टम बरकरार रहे, इलेक्शन का रहे, कोई भी इलेक्शन में जा आके हिस्सा ले। बाकी ये सीधी सीधी बदमाशी है। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं मेहरबानी करें, अब सारे इशुओं को हटा के पहले ये सोचें कि पहले 6 इलेक्शनें कैसे हुई हैं, किस बुनियाद पे हुई हैं। हमारे कहने का एक एक बात में हमारी में वजन है। जो पहले इलेक्शनें हुई हैं कैसे, 2 दफ़ा मैं भी तो प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो पहले मैंने इलेक्शनें करवाई हैं। सदाम चंद के भाई ने कंवरलाल ने इलेक्शन करवाई है। ये तो सरासरी नाजायज़ी है हिंदू बिरादरी के साथ। या तो आप हिंदू बिरादरी को बज़न करके यहाँ से भगवाना निकालना चाहते हैं तो और बात है, सीधा सीधा कहें ये बात है। हमें ऐसा गूंगा बंदा चाहिए, 2 नंबर का बंदा चाहिए लालचंद। अवाम जलील ख्वार हो हिंदू बिरादरी तो लालचंद ही रहेगा, तो और बात है, हम और कोई तरीका सोचें। बाकी आप कह रहे हैं कि हिंदू बिरादरी को जलील ख्वार करें, रोडों पे ये निकलते रहे। अभी हमारी ये पोजीशन आ गई है कि ये सारे बंदे बैठे हुए हैं, हिंदू बिरादरी का एक बंदा उस मीटिंग में शामिल नहीं था। ये बड़ा दुख हो रहा था हमें आज। ओपन कचहरी थी, सबको मालूम था, हिंदू बिरादरी ने क्यों आखिर शिरकत नहीं? सही देखें ना, हिंदू बिरादरी को जानबूझ के नज़रअंदाज किया गया है। क्योंकि जब हम थे पहचान के अंदर तो हिंदू चाहे शहीद सदाम चंद थे, चाहे बाबू महेश था, मैं था, तो हम बाकायदे इंटरेस्ट लेते थे, हिंदुओं को उठाते, जज्बा देते थे, उठाते थे। ये लालचंद खुद ही जब नहीं, ये परसों लालचंद जैकोबाबाद के अंदर घूम रहा है। परसों हमारे 9 रातड़े आते हैं माता के, सब पूरी दुनिया में होते हैं। लालचंद जैकोबाबाद के अंदर घूम रहा था। रात भी असलम अबड़ू के बैठक पे, टी पार्टी पे बैठा हुआ था। परसों माता रानी के उसमें मंदिर में बैठते हैं, रोजे रखते हैं, हम वहाँ मौजूद नहीं था। इन्हों को लालचंद को बोला कि कहीं पे पार्टी है वगैरह है, खाना है पीना है, वहाँ पहुँच जाएगा। बाकी हिंदुओं के मसले हैं, घर पे जाते हैं भी ये नहीं निकलता है, बैठा होता है भी नहीं निकलता है घर से। हम इसलिए कहा है कि आवाम के मसले हल तब होंगे जब जमहूरियत की तरह इलेक्शन होंगे। जमहूरियत में ताकत है। फाइनल में आपका क्या मुतालबा है किससे? कि फाइनल में हमारा कहने का यही मतलब है, हम 3 मरतबा हम खुली कचहरी में ये यहाँ पे गए हैं, आज जिया साहब के भी सामने आए हैं। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट करते हैं कि सब आला शख्सियतें यहाँ पे बैठी हुई थी,
असलम अबरोज साहब बैठे हुए थे, मुमताज़ साहब बैठे हुए थे, मीर खालिद खान जखानी बैठे हुए थे, डॉक्टर सोराब सरकी बैठे हुए थे, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हुए थे, लियाकत लाशारी साहब बैठे हुए थे। बड़ी शख्सियत, हम सबको कह रहे हैं कि जैकोबाद की करीम शख्सियतें बैठी हुई थी, उनको हम अपील करते हैं मेहरबानी करके ये हिंदुओं की बेचैनी ख़त्म की जाए, इलेक्शन करवाई जाए, कोई भी बंदा आए। बाकी ये कहना कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये ड्रामेबाजी ख़त्म होनी चाहिए। इस ड्रामेबाजी खत्म, ऐसे नहीं तो हम रोडों पे निकलें, कल हमारा और एक दो बंदे शहीद हो जाएं, उसकी जिम्मेदारी इंतजामिया है और ये बंदे हैं। नाजरीन, आपने बाबू महेश लाखानी की बातें सुनी। उन्होंने जो है आज खुली कचहरी में खुलकर बात की। जो भी मसले थे, जितने भी मसले थे, वो आज खुली कचहरी मुनक्किद करने वाले सूबाई वज़रा जैकोबाद के मुंतखब नुमाइंदों के सामने रखे हैं। अब देखना यह है कि इनके मसले जो है कैसे हल होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।